संडे को इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर मी, जहाँ पे आई एम क्लोज टू अ ड्रीम ऑफ। मैंने लास्ट वीक एक डिसीजन लिया था कि एक मोटिवेशन चैनल बनाना है, बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट एंड आज वी सीइंग सो मेनी ऑफ दीज ऑफ आवर पेशेंट्स जो परेशान होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं for small things in life. And Aj, I've invited one of my patients, Mr. Shahrukh, जो हमारे साथ he'll share his life history with us. And it is important कि आप जब वो सुने तो you take inspiration from a fact कि इतने difficult circumstances से हम लोग सुपरस्टार्स की कहानियां सुनते हैं कि वो गरीब थे और अब वो सुपरस्टार बन गए, तो आप उसको फॉलो करते हैं, उनकी ड्रग हैबिट्स को रोज देखते हैं। सो इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स सच काइंड ऑफ हीरोज, बट हमारे रियल लाइफ में हमारे साथ साथ वी हैव सो मेनी हीरोज विद अस। एंड मैं वही आई वांट टू कम टू दैट कि वी टेक इंस्पिरेशन अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड देयरफॉर आई वेलकम शाहरुख मेरे साथ। अभी इन्होंने संडे को सुबह सुबह इस जॉइन में, आई एम श्योर आपने अपना जिम सेशन करके आए होंगे यहाँ आने से पहले। सो वेलकम शाहरुख। Thank you sir, thank you so much. Now so let's start. So Shahrukh, tell me a little bit of yourself. I already know आपने मेरे साथ पहले भी डिस्कस किया है, but it will be great that you start off उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगा था कि लाइफ में कुछ बचा नहीं। So just to give you background, the highest weight that I have gone, the highest weighing scale that showed to me was 120 kgs, and it all started like जैसे हर किसी के साथ होता है, माँ बाप हमारे कभी गलत नहीं होते इंडिया में और across the globe. Actually एजुकेशन लेवल नहीं है अभी, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आ गया है. So it all started when I was small, and obviously मैं मोटा था और माँ की नजरों में कभी भी बच्चा जो है मोटा नहीं होता. So true. तो आप पहले आप हेल्दी होते हो, फिर आप थोड़े से प्लमिश होते हो, गोलू मोलू होता है, खाता पीता खानदान का होता है, मगर आप कोई मोटे नहीं होते. Correct. फादर्स जो होते हैं वो थोड़ा से डिफरेंट एंगल से थोड़ा देखते हैं. So somehow my father realized कि ये मोटा हो रहा है, and then we have to do something for him. In terms of something for him was to cut off food for me that I wanted. तो वो धीरे धीरे जो है मेरा खाना स्लाइसिंग ऑफ होने लगा. तो वो एक छोटा सा ना, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि आपको जो चीजें जो पसंद होती है वो आपकी लाइफ से जा रही होती है. Then gradually over the period of time it happened like मैं मोटा होता चला गया. अब जब जाहिर सी बात है आप अपनी प्यूबर्टी की तरफ हिट कर रहे होते हो, तो you get attracted to your opposite sex as well. But apparently जब आप मोटे होते हो तो when I had my friends who were thin and skinny, उनसे लड़कियां बात भी करती थी, हमसे कोई बात ही नहीं करता था. एंड नाम शाहरुख होना एक छोटा सा एडवांटेज ये था कि मतलब विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई हैड अ फेयर स्किन, तो टीचर्स की नजरों में आई वाज अ क्यूट किड. मुझे हाँ, बस वो एक चबी किड, क्यूट किड, बट एज एन ओन इंडिविजुअल पर्सनालिटी मेरी खुद कुछ नहीं थी. एंड बिकॉज ऑफ ओबेसिटी one of the biggest problem that I faced was मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई थी उस टाइम पे. And it's an era of I'm talking about when I was in 6th, 7th, 8th, 9th standard. उस टाइम पे सबसे पहला ट्रॉमा आता है मेरी लाइफ का जब I loses my vision of my eye. एकदम से मतलब एक आंख से मेरी and I was blank what to do. मतलब ये क्या हो गया एकदम से. उसके बाद सडन इवेंट हुआ था. सडन इवेंट हुआ. एंड उसके बाद एम से भागना और आंखों में डायरेक्ट इंजेक्शन लगना was again a challenge for me. एक बच्चे के लिए उस टाइम पे मेंटल ट्रॉमा. क्या एज थी उस टाइम पे? So I was somewhere around 11
11 साल का था मैं। तो फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेरॉइड्स डिड प्ले देयर रोल, बिकॉज ऑब्वियसली वेट पुट ऑन करेंगे वो कोर्टिजोल रॉइड्स थे, मेरी आंख को बचाना था। आंख की रोशनी उस टाइम वापस नहीं आई थी। ट्रॉमा एक और ये हो गया कि मेरी आंख में स्क्विंट और आ गया। सो माई अब मैं एक डेवलपमेंट स्टेज पे था जहाँ वो मोटा बच्चा है और उसको लड़कियां पलट के देखती है नहीं, आंख भी उसकी गई। चश्मा पहले मैं पहनता नहीं था, चश्मा भी लग गया। ओके, एंड नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि प्रॉब्लम ये आने लगी कि बहुत सब मैं मतलब मैं अब करूँ कि, और फिर उसके बाद जो फिजिकली था ना मैं वो अच्छा भी नहीं दिख रहा था। एक तो मोटा था, फिर चेस्ट। अब चेस्ट एक और लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि चेस्ट कभी मैंने रियलाइज नहीं करा वो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, बट माय फ्रेंड्स मेड मी रियलाइज दैट इट इज अ प्रॉब्लम टू मी, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय जेंडर एग्जिस्टेंस कि तू लड़का भी। अब दिस इज वेरी पर्सनल एंड मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें बताऊंगा, बट ओवर द टाइम मैंने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी कहानी बताऊंगा, मे बी मुझ जैसा कोई और इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, तो मैं मतलब आई स्टार्टेड वेयरिंग माय मदर्स क्लोथ एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार क्या वाकई में मैं लड़का हूँ भी कि नहीं हूँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और उसके बाद वो मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन इतना भयंकर गया कि मैंने कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक के बाद एक 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने शुरू करे। Okay. And this was at that age of puberty, जब आप grow up कर रहे थे. Wow. Exactly. So this was around 9th-10th standard. 16-17 साल में पहुंच चुका था मैं। 15-14 साल में था मैं। अब एकेडमिकली मैं जीरो था, बिकॉज कॉन्फिडेंस बॉडी, मतलब आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो आप एकेडमिकली ग्रो ही नहीं कर सकते। देन I didn't knew what to do, and I started committing suicide। 3 टाइम मैंने करा, और तीनों टाइम पे एक तरह की फनी स्टोरी है, एंड आई कुड नॉट इवन कन्फ्रंट माय पेरेंट्स। एक बार तो ये था कि आई थॉट कि सुसाइड, वो एक तरीके से हिम्मत नहीं हो पाई। एक बार तो मैं घर से बाहर भाग गया मैं, एंड हमारे जो स्कूल था वो वॉकेबल डिस्टेंस था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला बहता था। इट वाज वेरी शैलो, नॉट शैलो बट क्वाइट अ डीप वन। मैंने आई जंप, तो वहाँ पे मैं जंप करने ही वाला था ऑलमोस्ट, और पीछे से एक आइसक्रीम वाले भैया आया, अरे क्या कर रहा है, नो दैट ही स्टॉप। तो मैं वहाँ से भाग गया। अब मुझे डर था कि बस मेरे फादर को ना पकड़ जाए, मुझे अपने फादर से बहुत डर लगता था। एंड देन उसके बाद घर में कोई था नहीं, फिनाइल की बोतल लगी एंड आई ड्रैंक इट। Oh God. तो तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह हुई। देन अगेन माय पेरेंट्स हैड टू सफर थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स। लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने करा वो ये था, मैं पंखे पे अपने को टंगा, पंखा टूट गया, मैं वेट बहुत ज्यादा था, वजन ने बचा लिया. वजन ने बचा लिया। तो फिर मैंने कहा यार, फिर अंदर से ना एक इनर कॉलिंग आई कि मे बी इफ गॉड इज सेविंग यू शाहरुख, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, Yeah. देयर मस्ट बी एन अनरिटन स्टोरी दैट यू हैव टू राइट फॉर योरसेल्फ। कहीं ना कहीं मतलब ना, और एंड मैं बचपन से ऐसा था, आई वाज अ वेरी इमेजिनेटिव पर्सन। अपनी अपनी दुनिया ना, अपनी दुनिया में जीता रहा, मेरे दिमाग में अलग अलग कहानियां चलती थी, मूवीज, टीवी। इसका इतना शौक होता था कि अगर मुझे बिठा दो और पूरे दिन 3-4 दिन तक पिक्चर दिखाओ, मैं पिक्चरें देखता रहूंगा। I was living in my own imaginative dream। 10th स्टैंडर्ड में एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। 10th के बाद I was able to, मतलब 10th में थोड़े से चेंजेस आए थे, आई डू नॉट नो व्हाट, बट एक ट्यूशन सेंटर था जहाँ मैं जाता था, और उन्होंने मेरी लाइफ काफी चेंज करी। उनका नाम नरसिंघानी था। आई एम बेस्ड आउट इन दिल्ली, वसुंधरा। तो वो ना सुबह 6 बजे टेस्ट लेते थे हमारा, मैथ्स और साइंस का। जो इंसान कभी स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचा ना, उसको उसके लिए ना सुबह, और वो उन सर का इतना कहर था हमारे ऊपर कि वो बंदा जान ले लेगा। अच्छा, वहां जहाँ हम ट्यूशन बैठते थे वहां नई लड़कियां थी, अभी तक तो कॉलेज में, तो ना बेइज्जती ना हो जाए ना इन नई लड़कियों का, उसमें से ही मुझे एक लड़की को पसंद थी, क्या इसके आगे बेइज्जती ना हो जाए। तो
चक्कर में कहीं ना इट पुश्ड मी कि मैं स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो 3 बजे 4 बजे तो ना एक लाइफ में जब आप लूजर होते हो ना, तो आपने जब कभी देखा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आपको प्रेज कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन माय फादर स्टार्टेड प्रेजिंग मी कि Why? मतलब यार सुबह उठ रहा है। तो उसने ना मेरे अंदर एक वो जो बुझी हुई आग थी ना, वहां एक स्पार्क जगी मेरे लिए। तो एट दिस पॉइंट प्रॉबेबली कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा था कि आपको पेरेंटल सपोर्ट कम मिल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स वो हिट कर रहा था आपको, और वो सडनली एक स्पार्क की तरह हिट मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये गायनेकोमेस्टिया तो आप इफ यू रिमेम्बर मैंने भी आपको बताया था। एक डॉक्टर रहीम है कोई, आई डोंट रिकॉल हिज फुल नेम। उस टाइम पे नया नया एक चैनल आया था टीवी पे, उसका नाम है एनडीटीवी गुड टाइम्स, अभी भी आता है बट उस टाइम लॉन्च होता उस टाइम समवेयर अराउंड आई बिलीव 9th 8th के आसपास। अब जब मैं ये सैगी चेस्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहा था तो अच्छा, मेरे फादर की अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी थी। माय फादर वाज फिजिकली हैंडीकैप एंड उनको बचपन में पोलियो हो गया था एंड ही वाज सिंगल अर्नर। मैं और मेरा छोटा भाई थे। उनके लिए लाइफ अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। तो उनको ना बच्चों के स्ट्रगल तो दिखते थे, मगर अपने आप को हैंडल करना भी एक स्ट्रगल होता था। मतलब he has went through such phases wherein he used to every day pray to Almighty कि take away his life. The reason is that क्योंकि उनका एक लंग सप्रेस था, ऑक्सीजन को प्रॉपरली नहीं आती थी, रात को ढंग से नींद नहीं आती थी, और उनके सामने बच्चे थे, लाइफ थी, एंड obesity was also playing a major role because he over the period of time he became very immobile. He used to come down from Hapur. हापुड़ में पैदाइश हुई थी. He come from a very business aristocratic family with royal blood and everything. He left everything because of obesity and everything. Left everything behind and वो सब कुछ उन्होंने स्क्रैच से बनाया. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम उनका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका था क्योंकि उनकी बॉडी उनके साथ साथ नहीं देती थी. करेक्ट. एंड निमोनिया उनको बार बार हो जाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ या प्रॉब्लम. या तो उस टाइम पे ना जब मैं इस तरह कोशिश भी करता था अपने फादर को अप्रोच करने के लिए, या तो वो उस एंगल्स देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे. सो डॉक्टर रहीम was the first person ever doctor who discussed about the terminology gynecomastia. मुझे लाइफ में पहली बार पता चला था ये है क्या. और उस बंदे को मुझे आज तक मिला नहीं हूँ, बट आई रियली विश वो जहाँ पे भी होगा ना, थैंक्स टू हिम कि एटलीस्ट उसने ये बताया तो प्रॉब्लम है क्या. मतलब अंडरलाइन तो करा कि प्रॉब्लम है क्या. एटलीस्ट मैं उस टाइम पे लगा कि ओके भाई जेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लड़का ही हूँ. उसने बोला, छोटे बच्चों को डिस्कशन करा कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो झुक के चलते हैं, पोस्चरल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, चेस्ट भी कैसे थकी होती है, उनको ऐसे चलना चाहिए बट ऐसे नहीं चलते. सो उसने उसने कहीं ना कहीं एक वो दिमाग में था. खैर कहानी आगे बढ़ी. वो फादर ने मुझे प्रेस करना शुरू करा. मैं 7th 8th स्टैंडर्ड तक मैं ग्रेस नंबर से पास हुआ. एंड 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम मैं 56.6% स्कोर करा. और मैंने अपनी मोटिवेशन को अपने आप के लिए देखा यार. मैं तो ग्रेस नंबर के पास था पहली बार. अपने हिम्मत पे यार अपने आप क्लियर हो गया मैं. यार कोई ग्रेस नहीं आया, कुछ नहीं आया. आई वाज वेरी हैप्पी. माय ये पेरेंट्स. सुबह, और ये वो नए टीचर, और सुबह जल्दी उठने, रहीम की बात, और वो लड़की. लड़की तो खैर नहीं मिली. हमने उसको देखा, वो किसी और के साथ लगी हुई थी बाद में. बट उस टाइम पे इट रियली डिडंट मैटर टू मी. या 10th स्टैंडर्ड में ये था कि अब मुझे साइंस लेनी है. हर माँ बाप का हिंदुस्तान में सपना होता है कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ. करेक्ट. My father was in एयर इंडिया. हम भी जी इंजीनियर बनाएंगे. पढ़ाई तो मेरे भेजे में उस टाइम पे वैसे ही ज्यादा नहीं घुसती थी. इट वाज अ ट्रबल फॉर मी, बट ठीक है ओके. अब साइंस चाहिए तो स्कूल वाले ने बोला जी इतने परसेंट पे साइंस तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए. करेक्ट. अब एक और लाइफ का टर्निंग पॉइंट कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएंगे जी, वही हो सकता है. एंड ही आस्क्ड मी आर यू प्रिपेयर्ड. हमने 2-4 गवर्नमेंट स्कूल देखे. ही वाज वेरी एंग्री माय फादर कि अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा इसको. खैर बहरहाल एक स्कूल पसंद आ गया घर के पास कि अब इसी गवर्नमेंट स्कूल में कराएंगे, और अपने स्कूल में जाते हैं टीसी लेने के. वहाँ पे मेरी वाइस प्रिंसिपल आती है. ऑन दिस टीचर्स डे एज वेल मैंने उनको विश किया था और उनको थैंक यू बोला था. वो आई और वो मेरे फादर से लड़ गई, इस बच्चे को मैं जाने नहीं दूंगी. बच्चे के पैर
हम पालने में देख लेते हैं, हमको भी पता है क्या है, ठीक है जो हुआ है नहीं हुआ, बट आप इसको कॉमर्स दिलवाओ, ये अच्छा करेगा। आई डोंट नो व्हाट डिड शी सॉ, उन्होंने बहुत कम पढ़ाया था मुझे, बट अगेन वो टीचर वो थी, उन कुछ टीचरों में से थी जो आके देखती थी मोटा है, गाल खींच के चली जाती, क्यूट क्यूट किड। तो उन्होंने मुझे कॉमर्स दिला दी, कुछ पता नहीं था कॉमर्स में होता क्या है। कंप्यूटर साइंस के साथ उस टाइम में नया नया आई इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट आया था, वो दिलवा दिया, मैथ्स मुझे दिलवाया नहीं। ठीक है, ले लिया, क्लास में पहुंच गए, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मेरे ना बचपन, अच्छा क्या है कि आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन, एंड जो हमारी कास्ट है वो मुस्लिम पंजाबीज है, मतलब वी आर, सो वी प्रमोट डूइंग बिजनेस अलॉट। राइट। तो कहीं ना बिजनेस पैसा वैसे चलता रहता था, और बचपन से ही ना मेरे दिमाग में पैसा बहुत, पता नहीं क्यों, कि मैं लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कैसे कमा लूं। मेरे मामा सप्लाई का बिजनेस करते थे, एंड वो एक बार उस टाइम पे सदर बाजार से 12.5 रुपए का पेन का सेट लेके आए थे, जिसमें 5 पेन थे, और जब वो उन्होंने लिख के दिखाया, इट वाज लुकिंग लाइक अ जेल पेन। और ये उस टाइम क्या रखा होता ना, जेल पेन नए नए आए थे, बट उस टाइम पे एक नया इंक डाल दिया था बॉल पॉइंट के अंदर कि वो जेल पेन जैसा दिखता था। मैंने अपने मामा को बोला ये तो बड़ा सही है, मैंने कहा इसको तो मैं बेचूंगा, एंड आई बॉट इट फॉर 25 रुपीज फ्रॉम हिम, होलसेल प्राइस पर 12.5 रुपए, और वो मैंने 25 रुपए के 5 पेन को मैंने 50 रुपए में बेचा। एंड आई वाज वेरी क्लेवर इन टर्म्स ऑफ, दोस्त को दिखा, देख यार नया पेन लाया हूँ, बिल्कुल 5 रुपए का यार, बॉल पेन जैसे चलता है। अच्छा चाहिए, ले ले यार ले ले। सो ये सब चीजें मेरे अंदर थी, और फिर वो बिजनेस स्टडी जब पढ़ी ना, तो कोरिलेशन करने लगा मैं, हाउ बिजनेस वर्क्स एंड ऑल दैट, एंड ऑल ऑफ अ सडन अब जो ये बच्चा कभी क्लास टेस्ट में पास ही नहीं होता था, वो सीधा 25 में 24 ले आया, वो मेरे को ओवरशूट कर गया मेरा कॉन्फिडेंस, यार ये क्या कमाल हो गया। फिर ना उसके बाद ना आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माय ओन सेल्फ, यार अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। मैंने कहा यार अब क्लास में ना, अब मतलब ऐसा हो गया सर, मैं आपको बता नहीं सकता, आई स्टिल रिमेम्बर कपल ऑफ माय ओन फ्रेंड्स। थोड़ी मेरी लंबी हो जाएगी कहानी, बट द रियलिटी इज दैट ये लोग ना आज आज इस वाले शाहरुख को देख के ना एज इंस्पिरेशन देखते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने मुझे चिढ़ाया है, तोड़ा है, मारा है, डिप्राइव करा है, नीचे जमीन में धकेल दिया है। आई स्टिल रिमेम्बर कपल ऑफ पीपल, जब उनको मैंने बताया कि मेरे क्या कहते हैं फाइनल, मतलब जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, उसी की मार्कशीट मिलती थी कि आई गॉट 96 आउट ऑफ 100। वो मेरी कह रहे नहीं तू झूठ बोल रहा है, शीट दिखा, हम नहीं मानते। और मेरी शीट पूरी एक सेक्शन में सर्कुलेट हुई है, भाई शाहरुख कितना नंबर है, कैसे आ सकते हैं यार, इसके नंबर तो हमने देखे नहीं। और वो जितनी बार जिसके बाद सर्कुलेट जाती थी, वो मेरे लिए तालियां बज रही थी, मेरे को बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर आंख, तो आंख वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे ओवरकम की? वो चलती रही, वो प्रॉब्लम थी, उसके लिए लोग मुझे चढ़ा रहे थे, बट उस टाइम पे ना मुझे आंख बैटर नहीं करती थी, चेस्ट प्रॉब्लम थी, बट जो आई ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट हाई ऑन लाइफ, हाई ऑन दोस ऑन अचीवमेंट, योर सक्सेस। ऑन योर सक्सेस। वो मुझे मजा आ रहा था उस टाइम। और क्योंकि उस टाइम पे एक चीज और हुई थी, ये सब चीजें इनसिक्योरिटी थी मेरे अंदर, अंदर प्रॉब्लम थी, बट 11th स्टैंडर्ड में कुछ नए फ्रेंड्स बनना ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि 10th के बाद कुछ बच्चे बाहर के स्कूल वाले बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स बनना, नई लड़कियां, 2 4 और नई लड़कियां थे, अब उनको भी इम्प्रेस करना था। और ये था साथ साथ कि एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई मेरी लाइफ में, एज आई सेड कि आई वांटेड टू फोकस ऑन माय सेल्फ। मेरे एक सर थे, हमारे स्कूल वाज आफ्टर मी कि मैं ड्रामेटिक्स करूं, ड्रामेटिक्स करूं, एकदम से अपने आप मुझे चुल बैठ गई कि यार ड्रामेटिक्स करना है। सो आई वेंट टू माय ड्रामा सर, उनका नाम नेत्रा में, उनको भी मैंने इसीलिए विश करा था, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे ड्रामेटिक्स करना है, हिंदी के सर थे वो, कहा शाहरुख तुम मतलब, और उनको पता था हिंदी तो मेरी बहुत ही बुरी थी, पता इतनी बुरी कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा गांधी लिख दिया था एक बार पेपर में, मात्राओं की गलती के चक्कर में। नहीं कर पाओगे, एक बार दो, मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा यार ये तो करना ही करना है। सो आई एम पास्ड आउट फ्रॉम वसुंधरा डीएवी, एंड डीएवी स्कूल से जितने भी लोग पढ़े उनको पता होगा कि
आर्य समाज एंड महात्मा क्या कहते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को वी आर फॉलोअर्स। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम इतना जिद कर रहे हो, तो विवेकानंद के ऊपर एक प्ले है जिसके अंदर एक पुलिस का रोल है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, मेरी नजर किसी और पे थी, रोल मेरी नजर किसी और पे थी। वो थी डाकू अंगुली मार, गौतम बुद्ध वाले प्ले जो होता है के साथ, हम्म। मैं डाकू अंगुली मार का रोल प्ले करना था, मुझे वो बनना था। अब हुआ क्या, वो मेरा दोस्त प्ले कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स जो है क्या कहते हैं सर एक मिनट, मना कर दो। So friends, जब couple of things जो we should take away from अभी तक हमने सुना, one, there is no handicap. Handicap आपका self generated होता है. Second, never give up, perseverance. हमेशा stick to the task and universe अपने आप कोई रास्ता खोल देता है जिससे आप अपने गोल की तरफ अपने आप पहुंच जाते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है और जो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि परसिवेरेंस ओपन्स द डोर्स एंड वो अपने आप दरवाजे खोलते हैं. सो या श्योर, वेरी ट्रू। सो उनके पास गया और कभी कभी ना एज यू सेड कि यूनिवर्स अपने आप दरवाजे खोल देता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। एंड ऑल ऑफ अ सडन माय फ्रेंड, उसको एक लड़की पसंद आ गई थी जो कि साइंस सेक्शन में थी और वो डांस कर रही थी, और उसने वो अंगुली मार वाला प्ले छोड़ दिया। एंड मैं अपने सर को कन्विंस कर पाया, उन्हीं ड्रामा सर को, कि सर मेरे को ये रोल करने दो, एंड ही वाज ओके। और इतने सारे टीचर आए, और वो पहली बार प्ले हो रहा था हमारे स्कूल में, और काफी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की। बहुत टीचर आए, दे केप्ट ऑन मॉकिंग माय सर कि बॉस ये गलत लड़का ले लिया, तुमसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एंड सर दैट वाज अ हिस्ट्री। मतलब आज तक कहते हैं कि उस लेवल की एक्टिंग कोई कर ही नहीं पाया हमारे स्कूल में। आज भी लोग याद करते हैं, और वो प्ले के बाद मैं सर इतना फेमस हो गया स्कूल में। मतलब मेरी ना, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी अप्स एंड डाउन हो गई। मतलब किसी ने पूरे पूरे कांटा ही पलट दिया। मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि आप खुद इतने पावरफुल हो, आपको खुद समझना होता है, आपको करेक्ट. अपने शीशे में देखना होता है। छोटे छोटे बच्चे LKG UKG के, भैया लो मेरी उंगली काटोगे, अंगुली मार, अरे अंगुली बाज भैया। मतलब ऑल ऑफ अ सडन दिस वाज, और मैं जिनकी नजरों में कभी दिखता नहीं था ना, मैं आई स्टार्टेड एग्जिस्टिंग। Yeah. माय प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड शी सेड कि यार ये लड़का बड़ा कमाल का है, ये कहाँ से आया, कब आया, एंड देन इसके साथ आप एक और प्ले करो, एक और प्ले करो। एंड आई वेंट ऑन टू नेशनल लेवल के प्ले करे, मैं वहां जीत गया। मतलब बहुत सारे फिर मतलब प्लेज में ना अवार्ड आते रहे, तो एकेडमिकली भी अच्छा हो गया। तो अब अगर आज पे आए, सो दिस बैकग्राउंड टेल्स गिव्स एवरीवन के किस तरह अपने हैंडीकैप्स को ओवरकम भी करना है एंड सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि सुसाइड कर लिया होता तो आज तो आते ही नहीं यहाँ पे. आई मीन कोई वो तो नहीं करना है. तो ये सब हुआ, और मैं फिर लाइफ में समझ गया कि देखो ऐसा है। फिर मेरे सर ने एक बात कही, वो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं स्कूल छोड़ रहा था लास्ट, स्कूल के बाद जब एग्जाम वगैरह आ गए, और मैं फॉर द ऑडियंस आई वुड लाइक टू टेल देम आई टॉप्ड माय स्कूल इन बिजनेस स्टडीज। और मैंने उस, मुझे इस चीज की खुशी थी कि मैंने उस लड़की को भी हराया जिस लड़की से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, बट शी डाउट मी व्हेन आई अप्रोच्ड हर। प्री बोर्ड में वो टीचर से जाके लड़ रही थी कि मेरे आपने 96 नंबर क्यों दिए हैं, मेरे तो एक्चुअली 98 आने चाहिए। और मेरे प्री बोर्ड्स में आई थिंक सो 80 थे, और मैं टीचर के पास सिर्फ ये गया कि मैम हाउ कुड आई डू बेटर, और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, तू मेरे नंबर में 90 से ऊपर लेके 90 से ऊपर लेके आएगा। वो ऐसी स्पार्क भर दी थी ना, मैं 98 लेके आया प्री बोर्ड में, और मैंने टॉप किया बिजनेस स्टडीज। एंड एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस था, उसमें भी मैंने टॉप करा अपने स्कूल। मेरी परसेंटेज फाइनल थी 88.3। एंड व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट, माय फादर वाज ओवरशूटिंग कि भाई ये लड़का मेरा ही लड़का है, तो किसके नंबर देख रहा हूँ जिसकी 56.6% है। सो कंप्लीट कंप्लीट फैमिली एनवायरनमेंट बदल गया, बंदा बदल गया, शाहरुख बदल गया. वजन का क्या किया? अब इन सब चीजों के बीच में ना, अब रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ टिक मार्क्स होते हैं और उसकी प्रायोरिटी होती है।